जोहार झारखंड वासियों, झारखंड सर्कल में आपका स्वागत है। रोजाना सिर्फ और सिर्फ झारखंड से बड़ी खबरें देखने के लिए झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। झारखंड में 2 हफ्ते में 3 गुना बढ़े डेंगू के मरीज। झारखंड में डेंगू का प्रकोप लगातार तेज होता जा रहा है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को आए आंकड़े के अनुसार राज्य में डेंगू मरीजों की संख्या 823 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के वेक्टर बोर्न डिजीज शाखा के आंकड़ों के माने तो 2 हफ्ते में अपने प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। राज्य में जिस रफ्तार से मरीज मिल रहे हैं उससे आशंका है कि अगले 2 दिन में इनकी संख्या 1000 पार हो जाएगी। यशोदा देवी से अभद्रता की बेबी देवी के बेटे ने की निंदा। आंसू नेत्री के बेटे ने कहा, रहने दीजिए। डुमरी उपचुनाव के नतीजे के दूसरे दिन गिरिडीह में शर्मनाक घटना घटी। दरअसल डुमरी थाना में दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक उपचुनाव में एनडीए की ओर से आजसू पार्टी की प्रत्याशी यशोदा देवी के साथ अज्ञात युवक द्वारा अभद्रता की गई। अब इस मामले को लेकर यशोदा देवी के बेटे प्रदीप कुमार महतो और मंत्री बेबी देवी के बेटे अखिलेश महतो आमने सामने आ गए। दरअसल अखिलेश महतो ने अपने फेसबुक पेज पर उक्त घटना की निंदा की, तो वहीं जवाब में प्रदीप महतो ने उनको दोहरा रवैया अख्तियार न करने की सलाह दे डाली। आरोप लगाया कि आपके कार्यकर्ताओं द्वारा यह कृत्य किया गया है। सहायक शिक्षकों का अमरण अनशन 20वें दिन भी रहा जारी। सीएम आवास के सामने सामूहिक आत्मदाह की चेतावनी। रविवार को राजभवन के सामने टेट पास सहायक अध्यापक के बैनर तले अनिश्चितकालीन अमरण अनशन सह धरना प्रदर्शन का 20वां दिन था। इसमें रामगढ़ जिले के टेट पास पारा शिक्षकों ने भी भाग लिया। शिक्षकों की सभा को संबोधित करते हुए प्रमोद कुमार तथा मोहन मंडल ने सरकार को चेतावनी दी। कहा कि अगर सरकार जल्द वेतनमान देने की घोषणा नहीं करती है तो आगे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सारी जवाबदेही झारखंड सरकार पर होगी। कहा कि आज आंदोलन का 20वां दिन है, लेकिन सरकार सोई हुई है। अगर सरकार जल्द पहल नहीं करती है तो 14,000 टेट पास शिक्षक सीएम आवास के समक्ष सामूहिक आत्मदाह करेंगे। धनबाद में चौमिन चाट खाने से लगभग 17 बच्चे बीमार। दूषित चाट और चौमिन खाने से कलियासोल की पिंडरा हाट बस्ती के 17 बच्चे समेत कई लोग बीमार हो गए। ज्यादातर में फूड पॉइजनिंग के लक्षण है। कई दस्त हो रहा है। रविवार को देर रात लोगों को इसके इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया गया। बड़ी संख्या में बीमार लोगों को लेकर परिजन अस्पताल पहुंचे हैं। इनमें 17 बच्चे और किशोर हैं। सभी ने ठेले पर आम दिनों की तरह बिकने वाला चाट, गुपचुप और चौमिन खाया था। पिंडरा हाट के एक व्यक्ति ने अस्पताल में बताया कि 17 बच्चे अस्पताल लाए गए हैं, कुछ रास्ते में है। बोकारो में बड़ा हादसा टला। बोकारो स्टील सिटी के आवासीय परिसर में रविवार को बड़ा हादसा टला। यहाँ एक आवासीय क्वार्टर की सीढ़ी भरभराकर ढह गई। नतीजा यह हुआ कि आवासीय ब्लॉक के क्वार्टर में रहने वाले लगभग 21 लोग घरों में फंस गए। बाद में इसकी सूचना स्टील सिटी प्रबंधन को दी। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची बोकारो स्टील की फायर ब्रिगेड और CISF की टीम 21 लोगों को रेस्क्यू कर घरों से बाहर निकाला। JSSC ने 444 पदों पर निकाली वैकेंसी। झारखंड में सरकारी नौकरी की राह देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। JSSC ने राज्य भर में 444 महिला पर्यवेक्षक के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसे लेकर JSSC द्वारा महिला पर्यवेक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी JSSC की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। झारखंड के 3 खिलाड़ी राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में खेलेंगे। 14 से 19 सितंबर तक हैदराबाद में होगा मुकाबला। झारखंड के 3 खिलाड़ी यूनिक सनराइज ऑल इंडिया सब जूनियर, अंडर 15 और 17 राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपना जलवा दिखाएंगे। ये तीनों खिलाड़ी धनबाद के रहने वाले हैं। यह आयोजन 14 से 19 सितंबर तक हैदराबाद के जवाला गुट्टा एकेडमी में होगा। चैंपियनशिप के लिए टीम 11 सितंबर को हैदराबाद के लिए रवाना होगी। टीम में धनबाद के सुजल रक्षित, पीहू सिंह और उदित्य दयाल शामिल किए गए हैं। झारखंड के 5000 शिक्षकों को सम्मानित कर पासवा संस्था ने एक बार फिर कीर्तिमान स्थापित किया। पासवा यानी प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से 11वां राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को रांची विश्वविद्यालय के आरभट्ट सभागार मोराबादी रांची में किया गया। राज्य के सबसे बड़े शिक्षक सम्मान समारोह में झारखंड के विभिन्न हिस्सों से आए लगभग 5000 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया गया। स्कूलों में हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम की हर माह करनी होगी समीक्षा। बच्चों की जीवन शैली में स्वास्थ्य का महत्व बताने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम के संचालन के लिए सरकारी स्कूलों को अब गंभीर होना होगा। इसके लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिलों के उपायुक्त व DC को पत्र लिखकर हर माह योजना की समीक्षा करने का निर्देश दिया है। कोयला तस्करी को लेकर धनबाद में फायरिंग, युवक की गई जान। धनबाद के कतरास में अवैध कोयला कारोबार के लेकर वर्चस्व की जंग में खुलेआम फायरिंग हुई। फायरिंग में एक युवक की मौत की सूचना है। मृतक युवक की पहचान 18 वर्षीय साहिल खान के रूप में हुई है। मामला कतरास के सिजवा 10 नंबर मोड़ के समीप किया है, जहां 2 दबंगों ने साहिल की गोली मारकर हत्या कर दी। स्थानीय जुगता पुलिस ने आनन फानन में घटनास्थल पहुंचकर कारतूस बरामद किया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। नाराज लोगों ने कतरास धनबाद मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। शिक्षकों के ट्रांसफर के एप्लीकेशन की तिथि बढ़ी।
राज्य के वैसे शिक्षक जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर या केवल ट्रांसफर चाहते हैं, उनके पास अब भी आवेदन करने का मौका है। ऐसे शिक्षक 22 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन सहित विभिन्न प्रक्रियाओं की समय सीमा फिर बढ़ा दी है। स्थानांतरण के लिए शिक्षकों को ऑनलाइन आवेदन करने होंगे। 3400 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा उड़ीसा झारखंड एक्सप्रेसवे, डीपीआर तैयार। उड़ीसा के लिट्टीबेड़ा में रांची में रिंग रोड तक बनने वाला एक्सप्रेसवे का डीपीआर तैयार हो गया है। कुल 147 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे बनना है, जो पूरी तरह से ग्रीन कॉरिडोर होगा। इनमें से 121 किलोमीटर झारखंड में बनना है। इस परियोजना का डीपीआर तैयार हो गया है। झारखंड में करीब 3400 करोड़ रुपए से 3 फेज का काम होना है। इसमें भू अर्जन की भी राशि शामिल है। सुदेश महतो ने कहा, आदिवासियों के हित की बात करने वाली राज्य सरकार ने सिर्फ उन्हें छला है। तुष्टीकरण की राजनीति से ना समाज का और ना ही राज्य का भला होगा। अधिकारियों को राज्य सरकार ने अपने दायित्व से भटका दिया है। सरकार ने सरकारी अधिकारियों और पुलिस के चरित्र को बदल कर रख दिया। आज किसी भी सरकारी कार्यालय में बिना चढ़ावा चढ़ाए कोई काम नहीं होता। हर टेबल काम करने के लिए पैसे मांग करती है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपका काम जल्द से जल्द हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो बस दफ्तर के चक्कर लगाते रहिए। ये बातें आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने लोहरदगा नगर भवन में आयोजित कार्यक्रम मिलन समारोह में कही। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पार्टी का दामन थामा। सीएम हेमंत सोरेन ने पोस्ट की G20 समिट की तस्वीर। सीएम हेमंत सोरेन 9 सितंबर को G20 समिट के दौरान दिल्ली गए। राष्ट्रपति के आमंत्रण पर शनिवार को सीएम डिनर में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने G20 के मेहमानों से भी मुलाकात की। उसकी एक तस्वीर सीएम ने ट्वीट की है और कैप्शन लिखा, कल G20 समिट के दौरान नदी में पुल और गांव में सड़क नहीं आई एम्बुलेंस। वज्रपात से झुलसी महिला की मौत। झारखंड के गिरिडीह में वज्रपात से झुलसी महिला की समय पर इलाज नहीं होने की वजह से मौत हो गई। मामला गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र अंतर्गत डाबर गांव की है। मृत महिला का नाम सरस्वती देवी है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक 55 वर्षीय सरस्वती देवी रविवार की शाम को तकरीबन 6 बजे अपने घर से बाहर मंदिर के पास बैठी थी। तभी बारिश के साथ वज्रपात हुआ और सरस्वती देवी इसकी चपेट में आ गई। रांची के नए ग्रामीण एसपी ने कहा, नक्सलवाद और अपराध पर अंकुश लगाना पहली प्राथमिकता। रांची के नए ग्रामीण एसपी मनीष टोपो ने कहा कि नक्सलियों और आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। एसपी रविवार को पदभार ग्रहण करने के बाद बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस और पब्लिक के बीच में बेहतर संबंध स्थापित करना भी प्राथमिकता में शामिल है, क्योंकि पुलिस और पब्लिक के बीच में जितना बेहतर संबंध होगा उतना ही बेहतर काम हो सकेगा। इसके अलावा विधि व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त रखने, जुआ, अवैध नशा कारोबारी और महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष नजर होगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद पत्नी राबड़ी देवी के साथ पहुंचे देवघर। सोमवार को करेंगे बाबा का जलाभिषेक। राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव इन दिनों पूजा अर्चना में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। इस क्रम में राजद प्रमुख रविवार को अपनी पत्नी राबड़ी देवी के संग देवघर पहुंचे। यहाँ यादव दंपति यानी आज सोमवार को बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करेंगे। बाबा को जलाभिषेक के साथ पूजा अर्चना करेंगे। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।